निकाय चुनाव दलगत नहीं हो रहे हैं, लेकिन सियासी दल रेस हैं। आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय में निकाय चुनाव को लेकर हुई बैठक, जिसमें मेयर अध्यक्ष प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा की गई। बैठक में राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी सहित कई नेता शामिल रहे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं रुचि। देखिए रुचि, झारखंड में निकाय चुनाव के लिए आपको ये बता दें कि दलगत नहीं हो रहे हैं, लेकिन फिर भी जो समर्थित उम्मीदवार हैं उनके नाम की चर्चा हो रही है और इसमें तमाम गणमान्य लोग शामिल रहे हैं। और बीजेपी कार्यालय में बैठक भी हुई है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी भी शामिल हुए। तो क्या कुछ अपडेट आ रही है इसको लेकर के? शुभम जल्दी और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ रुचि। देखिए, बीजेपी कार्यालय में बैठक हो रही है और इस बार यह कहा जा रहा है जो नगर निगम चुनाव हैं, ये चुनाव जो है दलगत नहीं हो रहे हैं, लेकिन समर्थित उम्मीदवारों की चर्चा हो रही है और इसमें तमाम गणमान्य लोग और तमाम बीजेपी नेता इसमें शामिल हैं और चर्चा हो रही है उनके उम्मीदवारों को लेकर के। क्या कुछ खबर आ रही है इसको लेकर के? बिल्कुल फैजान, देखिए बैठकों का दौर जारी है। 2 बैठकें हो चुकी हैं। पहली बैठक कोर कमेटी की हुई, दूसरी बैठक भी पदाधिकारियों के साथ हुई और इसमें मुख्य रूप से राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह उपस्थित हुए। राष्ट्रीय जो उपाध्यक्ष हैं रेखा वर्मा की उपस्थिति रही। कई पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की, अर्जुन मुंडा हो, मधु कोड़ा हो, उनकी उपस्थिति थी। जो पदाधिकारी को जिम्मेवारी सौंपी गई थी निकाय चुनाव को लेकर के, वो भी उपस्थित रहे। और ऐसे में देखिए पार्टी का प्रयास रहेगा फैजान कि कैसे बीजेपी समर्थित उम्मीदवार जो हैं वो जीत करके इस बार आए। हालांकि दलीय चुनाव नहीं है, बावजूद इसके देखिए पुनः एक बार बैठक जो है वो 4 बजे से होगी और ऐसे में कई जिम्मेवारी जो है यहाँ पर सौंपा गया है। सुबोध सिंह गुड्डू है हमारे साथ। बैठकों का दौर जारी है। लगभग अगर फिलहाल कुछ दिनों की बात करें तो आधा दर्जन बैठकें हो गई हैं। क्या नामों पर सहमति बन पाई? देखिए, ये चुनाव ऑलरेडी 2-3 साल लेट से हो रहा है। 2-3 साल पहले जो चुनाव होना था, परंतु सरकार की मंशा साफ नहीं थी, सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती थी। उसके बाद हाईकोर्ट ने भी फटकार लगाया और भाजपा ने भी बहुत सारे आंदोलन किए कि आप चुनाव जल्द से जल्द कराओ, आप चुनाव दलगत कराओ, आप चुनाव सिंबल पे कराओ, आप चुनाव ईवीएम पे कराओ। लेकिन सरकार ने कोई बात नहीं मानी, क्योंकि उनकी मंशा साफ नहीं है। उनका जो 2008 का आप वर्ष याद कीजिए कि 4-4, 5-5 दिन तक काउंटिंग हुई थी, बैलेट पेपर पे चुनाव हुआ था, किस प्रकार से मैनिपुलेशन हुआ था। सरकार उसी रूट पे चल रही है, उसी रोड पे चल रही है सरकार। लेकिन महाराष्ट्र में तो बैलेट पेपर पर ठीक है, वहाँ पे बैलेट पेपर पे हुआ, उनका अनुभव अलग होगा, हम लोग का अनुभव अलग था। हमारे यहाँ जो निकाय क्षेत्र है बहुत बड़ा है, जनसंख्या बहुत बड़ा है यहाँ का क्षेत्रों का। पिछले बार 2008 में देखिए ना, 4 दिन तक अब काउंटिंग चला था और उसमें कितना मैनिपुलेशन सरकार ने किया था। यही अधिकारी लोग उस समय भी थे। तो इस प्रकार हम लोगों ने जो डिमांड रखा वो सरकार ने पूरा नहीं किया। बीजेपी कैसे रणनीति तैयार करेगी ताकि इसे साध पाए? एकदम पार्टी के कार्यकर्ता पूरा मन से चुनाव में काम करेंगे, मन से चुनाव में काम करेंगे और पार्टी के जो भी उम्मीदवार को समर्थन रहेगा उसकी जीत सुनिश्चित कराएंगे। चलिए, तो ये रणनीति तैयार हुई है। पुनः एक बार फैजान हम अपने दर्शकों को बता दें कि एक बार फिर से 4 बजे इस प्रदेश कार्यालय में बैठक होगी और बैठक में शायद नाम की घोषणा भले ना हो, लेकिन समर्थित उम्मीदवार को समर्थन देने की अपील जरूर की जाएगी और निकाय चुनाव को कैसे साधा जाए ताकि शहर की सरकार हो या फिर नगर पंचायत से जो अध्यक्ष हो वो जीत करके भाजपा समर्थित आए, इसके लिए बैठक चल रहा है। दूसरी तरफ देखिए, जब आए हैं तो बजट को लेकर, चूंकि कल बजट भी पेश हुआ है, तो कुछ ही देर में जो राष्ट्रीय महासचिव हैं भाजपा के अरुण सिंह, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, बजट की उपलब्धियां गिनाएंगे। और देखिए कई नाम फैजान एक बार फिर से दोहराते हैं कि निकाय चुनाव को लेकर के कई कार्यकर्ताओं ने अपनी अपनी इच्छा जाहिर की थी, अपने अपने जो बायोडाटा हैं वो प्रदेश कार्यालय को दिया था। अगर रांची से ही बात करें तो रांची से भी मेयर पद के लिए कई लोगों ने अपनी इच्छा जो है वो जाहिर की थी, बायोडाटा आला कमान को यानी कि प्रदेश के शीर्ष नेताओं को भेजा था। तो हालांकि नाम जो है लगभग रमा खलको और अशोक बड़ाई की, ये 2 नाम जो है काफी चर्चा में रहे हैं, लेकिन एक नाम पर मुहर लगभग लगेंगी। जो सूत्रों से खबर मिल रही है कि रमा खलको का नाम जो है वो फाइनल तौर पर आ रहा है। चाहूंगी जो रोशनी खलको हैं,
रोशनी खलको का नाम सामने आ रहा है और वहीं धनबाद को लेकर के भी पेच सुलझ नहीं पा रहा था। तो धनबाद में भी एक नाम जो है वो लगभग फाइनल हो गए। अब लगभग सभी निकाय क्षेत्रों के लिए अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है, क्या रणनीति बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए रुचि, आपका बेहद शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।